ऑल राइट। सो हेलो गाइस। सो आज हम लोग करेंगे पार्ट 2 चैप्टर नंबर 13 आवर इन्वायरमेंट। ओके, सो फार हम लोग कर चुके हैं पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन भी किस तरह से होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, चलो आते हैं वाटर पॉल्यूशन में क्या है। तो वाटर पॉल्यूशन, कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज विथ वेरियस पॉल्यूटेंट्स इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। देखो, पानी में हम जब कोई चीज़ डालते हैं, कोई भी चीज़, ठीक है, जो जैसे कि प्लास्टिक बोतल हो गया, ठीक है, हम जानते हैं कि प्लास्टिक ऐसे भी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है ना। तो जो भी कचरा है ये सब कहाँ जाता है? तुम्हारा नाली का जो पानी है सब अक्सर देखोगे नदी नाले में जाता है ना। तो ये जो तुम पानी जो तुम ख़राब कर रहे हो, तो ये कहाँ जाता है? ऑब्वियसली कोई बड़ा सा कोई तालाब में जाता होगा या फिर कोई नदी वगैरह में जाता होगा। और ये गंदगी जो है ये कॉन्टेमिनेट हो जाता है। क्या होता है कॉन्टेमिनेट? देखो, कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, जम जाता है। कॉन्टेमिनेशन मतलब जम जाना। ठीक है, तो कूड़ा क्या होता है? कचरा सब जमने लगता है और क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं, पहले बात तो पोल्यूटेंट्स। जो कचरा है जो जम गया है उसी को क्या बोलेंगे हम? पोल्यूटेंट्स। ठीक है, तो वो जो पानी है, जो जो कचरा है पानी में जम जा रहा है, जो तुम लगातार फेंकते जा रहे हो, तो उस वैसे स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन गेट्स पॉल्यूटेड व्हेन सीवेज फ्रॉम होम्स एंड हॉस्पिटल्स इज रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज। है ना, हम बता रहे थे यहाँ की जो पानी होता है ना, वाटर कैसे पॉल्यूट होता है? तो जो सीवेज होता है, जो नदी, जो नाले होते हैं हमारे घर से जो निकलते हैं, हॉस्पिटल से जो निकलते हैं, ठीक है, और भी कई जगह से जो गंदगी निकलता है, तो कहाँ रिलीज़ होता है? वाटर बॉडीज़ में। वाटर बॉडीज़ क्या हो सकते हैं? तालाब हो सकते हैं, नदी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सोर्स है। और इसमें टॉक्सिक केमिकल्स बन जाते हैं। टॉक्सिक केमिकल्स जैसे कि आर्सेनिक हो गया, मर्क्यूरी हो गया, लेड हो गया। जो बैटरीज में जो होता है ना, लेड उसको बोलते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, जो भी तुम घर का वेस्ट बैटरी वगैरह भी फेंक दिया तो उसमें लेड होता है, तो तुम क्या कर रहे हो? वाटर पॉल्यूट कर दे रहे हो ना। और जो इंडस्ट्रीज से भी जो वेस्ट निकलता है फैक्ट्री वगैरह से, तो ये सब नॉर्मली ये सब चीज़ निकलता है फैक्ट्री से। ठीक है, और ये क्या होता है, पानी में एक्यूमुलेट करता है और फिर पानी को गंदा कर देता है। आर्सेनिक पॉइजनिंग कॉजेज ब्लैक पैचेस ऑन द स्किन। और देखो कितना है, नदी का पानी बहुत कोई पीता है ना। ठीक है, हमारे जो घर में आता है पानी, तो कुआं है, और शहर वगैरह में तो कुआं नहीं होता है, तो वो नदी से सब प्योरीफाई होके आता है। तो अगर प्योरीफाई नहीं हो रहा है सही से, तो आर्सेनिक जो होता है, ठीक है, एक पॉइजन होता है, तो ये क्या होता है, इससे बीमारी हो जाता है, ब्लैक पैचेस आने लगता है, काला काला धब्बा तुम्हारे स्किन में हो जाएगा। मर्क्यूरी एंड लेड पॉइजनिंग कैन बी फैटल। मिनीमाटा इस तरह से एक बीमारी है, मर्क्यूरी की वजह से होता है। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब बीमारी फैल रहा है ना। तुम पानी को गंदा कर रहे हो, फिर पानी तुम्हें ही मार रहा है ना। वाटर इज़ पॉल्यूटेड ड्यू टू ऑयल स्पिल। सबसे खतरनाक आज के समय तो यही समस्या है, ऑयल स्पिल का। देखो, जो जहाज़ होते हैं ना, बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे जो गाड़ी में तेल डलाता है, पेट्रोल डलाता है, तो कहाँ से आता है? ये गल्फ़ कंट्री से वगैरह से आता है ना। तो बहुत लंबा सफ़र करके आता है, तो पॉसिबल नहीं है कि इसको एयरक्राफ्ट से लाएं। तो ये क्या आते हैं? जहाज़ से आते हैं, जहाज़ से, बड़े बड़े जहाज़ में टैंकर होते हैं, बड़े बड़े टैंकर होते हैं। तो ये अक्सर क्या होता है ना, ये कभी कभी मतलब कि कोई भी कारण से इसमें से लीकेज आ जाता है या फिर जहाज़ डूब जाता है ना। तो तुम ये फ़ोटो में ही देख सकते हो कि यहाँ पे जहाज़ तुमको दिख रहा है, और उसमें से जो ब्लैक ब्लैक है ऑयल निकल रहा है। ठीक है, तो ये कच्चा तेल होता है, एक्चुअली में कच्चा तेल होता है। ठीक है, क्रूड पेट्रोलियम बोलते हैं, क्रूड ऑयल बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये पानी में स्पिल हो जाता है समुंदर में। और ये जानते हैं हम कि ऑयल जो होता है वो हल्का होता है पानी से, तो ये सरफेस पे रहता है ना, सरफेस पे रहता है, तो सरफेस से थोड़ा अंदर भी रहता है इस तरह से। तो मतलब कि फ्लोट कर रहा है, तो इससे क्या होता है ना, जो मछली वगैरह है, तो ये सब क्या करते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं। जैसे ही कंज्यूम करते हैं तो उसमें क्या होता है, पॉइजन आ जाता है, तो पॉइजनस हो जाता है। जो फिश भी है मर जाती है, बहुत वाइल्ड लाइफ मर जाता है। तो कोरल्स, कोरल्स तुम देखना, इसको सर्च करना अच्छे से, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस वगैरह क्या होता है कोरल्स। तो वो सब
डेड हो जाते हैं, ठीक है, मरने लगते हैं, और इसका मरना बहुत ख़राब संकेत है, ठीक है। जो मरीन लाइफ होता है उसको तुम डैमेज करोगे ना तो बहुत ज़्यादा इको सिस्टम में तुमको चेंजेस आने को मिलेगा, तो ये बहुत नुकसानदायक है। तो इस तरह से वाटर में पॉल्यूशन होता है, तो बहुत तरह का है। all the adversely effects of the all the adversely affects the aquatic life marine life जो बोलना है बोलो, उसमें अफेक्ट आता है, वो सब में जा उसको उसको प्रॉब्लम होने लगता है। मछली हो गया, अंदर का प्लांट्स, अंदर में प्लांट्स होता है ना, मरीन प्लांट्स बोलते हैं, मरीन लाइफ्स में आता है ये सब। Contaminated water if consumed by human beings can cause various diseases like jaundice, typhoid, dysentery etc. ठीक है, हम पढ़े थे पिछले चैप्टर्स में कि जो पानी से होने वाला डिजीज़ है तो ये सब है ना, जो गंदा पानी होता है ये सब जॉन्डिस हो जाएगा, टाइफाइड, ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी है और ज़्यादा खतरनाक भी है, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन तो सबसे खतरनाक है। डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट लाइक प्लास्टिक बैग्स, मेटल कंटेनर्स, ग्लास बोतल एक्सेट्रा, ये सब क्या होता है, डंप कर देते हैं हम लोग, कचरा जो है डंप कर देते हैं। कहाँ पे डंप करते हैं, हवा पे तो नहीं रहता ना, ज़मीन पे ही फेंक देते हैं हम लोग। तो ये सब जो है ना, ये जमा होने लगता है, क्यूमुलेट होता है और सॉइल को ये क्या करने लगता है, पॉइजनस, मतलब कि इसको ख़राब करने लगता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सॉइल पॉल्यूशन बोलेंगे। इट ऑल्सो रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। देखो, किसान लोग जो होते हैं ना, किसान लोग जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो इस तरह से रो में जो अनाज उगाते हैं, ठीक है, और फिर क्या होता है कि इसको कीड़ा मकोड़ा जो खाए नहीं, क्या होता है, बहुत सारा जो कीट होते हैं तो ये सब अनाज को बर्बाद कर देते हैं। तो इसके लिए ना फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स तो ग्रो करने के लिए होता है, मगर पेस्टिसाइड, देखो यहाँ पेस्टिसाइड्स यूज़ होता है ताकि जो भी कीड़ा मकोड़ा इसको डिस्ट्रॉय ना करे, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है ना कि सब्जी को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करके धो के खाने का है, क्योंकि ऊपर में जो इसका रहता है पेस्टिसाइड लगा हुआ रहता है। तो कच्चा कभी भी इस तरह से बाज़ार से ख़रीदे और खाने मत लगना, उसमें ऊपर से केमिकल छिड़का हुआ रहता है, ठीक है। तो तुम फूड पॉइजनिंग हो जाएगा उससे। तो ये जो है इस तरह से, अगर तुम ज़्यादा सॉइल में अगर तुम छीट दिए, सॉइल में ज़्यादा छीट दिए तो क्या होगा, बारिश होगा, बारिश से क्या होगा, वो जो केमिकल्स है वो धीरे धीरे पानी ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर चला जाएगा, और क्या हो जाएगा, वो पॉइजनस एक सब्सटेंस एक तरह से वो क्रिएट कर देगा। तो एक एक तरह से वो पॉइजन हो जाएगा, ठीक है। सॉइल सॉइल क्या हो जाएगा, एक पॉइजनस सब्सटेंस हो जाएगा, और उससे क्या होगा, तुमको मतलब कि कोई भी फसल उगाओगे तो वो खराब, मतलब उगेगा ही नहीं, इस तरह से अफेक्ट करता है। दिस सब्सटेंस इंटर ह्यूमन बॉडी थ्रू फूड चेन्स। और हम बताएं कि ये क्या होता है, इस तरह से हम लोग को फूड चेन में, अब जो अनाज जो तुम उगाओगे मान लो, तो वो एब्जॉर्ब भी करेगा ना, वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा, तो ख़राब चीज़, गंदा चीज़ एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर हम हमारे फूड चेन में आ जाएगा, और इस तरह से हम लोग को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करेगा। इट ऑल्सो मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल, यस इनफर्टाइल, मतलब ख़राब कर देता है ताकि अनाज वगैरह जो है उगे नहीं, ठीक है। एंड एडवर्सली अफेक्ट द प्लांट्स ग्रोथ, और प्लांट के ग्रोथ में भी वो इफेक्ट डालता है। नॉइज़ पॉल्यूशन, ये भी एक तरह का पॉल्यूशन है जो आज के दौर में तुम देखते हो कि बहुत हम इग्नोर करते हैं इसको, ठीक है, नज़रअंदाज करते हैं, पर ये भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। लाउड अनप्लेजेंट एंड अनडिज़ायर्ड साउंड इज कॉल्ड नॉइज़। बहुत ज़्यादा लाउड कुछ बज रहा है, ठीक है, अनप्लेजेंट है, मतलब कानों को चुभ रहा है, तो वो सब क्या है, तो नॉइज़ है वो सब, ठीक है। एक होता है म्यूज़िक, म्यूज़िक में भी हम लोग क्या है, एक धुन सुन रहे हैं, मगर एक होता है नॉइज़, वो क्या है, अनडिज़ायरेबल है, मतलब बर्दाश्त अपने को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब कि अनप्लेजेंट है, ठीक है। नॉइस प्रोड्यूस्ड बाय हॉकिंग व्हीकल्स, एयरप्लेन्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स, एक्सप्लोजन एक्सेट्रा। देखो नॉइज़ कैसे कैसे हो सकता है, तो जब गाड़ी जो हॉर्न बजाते हैं ट्रैफिक वगैरह में, एयरप्लेन का जो आवाज़ आता है, ठीक है, जेट इंजन्स का, मशीन्स वगैरह का जो इंडस्ट्री होता है उसमें आवाज़ आते हैं ना, जो इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो लोग को कान में प्रॉब्लम हो जाता है बहुत ज़्यादा। लाउड स्पीकर्स जो अक्सर हम लोग इग्नोर करते हैं, एक्सप्लोज़न, जो बम बारूद जो अक्सर हम लोग शादी वगैरह में जो एक्सप्लोड करते हैं, ठीक है, पटाखे वगैरह, तो वो सब भी कारण है। एक्सपोजर टू लाउड नॉइज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर, डेफनेस, स्ट्रेस एंड इवन नर्वस डिसऑर्डर। देखो ये बीमारी तुमको बहुत लग रहा हो कि नहीं ये छोटा मोटा बीमारी है, मगर बहुत ज़्यादा ये जानलेवा है, ठीक है। ब्लड प्रेशर, बीपी हाई हो जाता है, लो हो जाता है, तो ये क्या होता है, साउंड की वजह से होता है, ठीक है। इरिटेशन महसूस होने लगता है, डेफनेस, बहरापन आने लगता है, तुम बहरे हो जाओगे कुछ ज़्यादा देर अगर ये सब लाउड नॉइज़ के
मतलब कि आसपास रहोगे तो स्ट्रेस आने लगता है, परेशानी होने लगेगा और नर्वस डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, इग्नोर नहीं कर सकते हम नॉइस पोल्यूशन को। कंजर्विंग इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? कीपिंग इन व्यू द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन एंड वेस्टफुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक हो, क्या कर सकते हैं? तो प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, जो गार्बेज जो कचरा जो फेंकेंगे तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, अक्सर देखते होगे कि तुम ही देखते हो, तुम खा रहे हो और तुम फेंक दे रहे हो, मगर तुम स्कूल्स में देखते होगे हमारे या कोई भी स्कूल्स में, तो एक प्रॉपर डस्टबिन रहता है। और तुम इधर उधर अगर फेंकोगे तो गार्ड या फिर कंप्लेन कर देगा, या तुम्हारे फ्रेंड में से कोई कंप्लेन कर देगा कि ये लड़का जो है इधर उधर अपना कचरा फेंक रहा है। तो इसी तरह से एक रूल्स, एक प्रॉपर मैनेज करना होगा कि हम लोग जो अपना घर का कचरा है एक प्रॉपर डस्टबिन वगैरह में फेंके। और हमारे जो सोसाइटी है वहाँ पे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो ध्यान दें कि तुम्हारा जो घर का कचरा है वो टाइमली आके उठाए। एक कॉमन जो कचरा डस्टबिन होता है कॉमन सबके लिए, तो उसमें से वो कचरा रेगुलरली उठाए, ताकि उसमें ज़्यादा देर अगर वो कचरा तुम छोड़ दोगे तो उसमें भी बहुत सारा बीमारी होने लगता है। ठीक है, बहुत सारे जो बीमार करने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं वो पैदा होने लगते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। वेस्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड सीवेज फ्रॉम होम्स बिफोर बीइंग लेट इनटू वाटर बॉडीज। देखो बहुत सारा कंट्री जो है ना, जो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, नहाए, मान लो नहाए तो पानी जितना भी एक बाल्टी वेस्ट हुआ क्या होता है, नाला में बह जाता है और फिर बर्बाद, पूरी बर्बाद हो जाता है। हम लोग बर्तन धोए, पूरा पानी बर्बाद हो जाता है। ठीक है, जो भी पानी वेस्ट किया है। मगर बहुत सारा कंट्री क्या करता है ना, ये जो पानी जो निकल रहा है ऐसा सिस्टम बना लिया है कि ये पानी को भी फिर से प्योर कर देता है, फिल्टर कर देता है, सॉरी, फिल्टर करता है। और जो भी पानी इसका 90% प्योर कर देता है, 90% इसको अच्छा कर देता है, वापस रीयूज़ हो जाता है। मतलब सिर्फ मान लो 100 लीटर घर से गया एक घर से, ठीक है, तो 90 लीटर्स वापस तुम यूज़ कर सकते हो। ऐसा सिस्टम बनाया गया है बहुत सारे कंट्रीज़ में। ठीक है, आई होप हमारे कंट्री में भी ये अप्लाई हो जाए बहुत जल्द। तो इसको क्या करना है, तो फैक्ट्रीज में से भी जो गंदगी निकलता है, जो भी धुआं भी निकल रहा है, जो भी उसमें से लिक्विड वाला जो वेस्ट निकल रहा है, तो उसमें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मतलब कुछ ऐसा लगा दो सिस्टम की फिल्टर होके निकले। ठीक है, कचरा जो जैसे कि मान लो 100% मतलब पॉइजनस है, ठीक है, तो इसमें से सिर्फ 10% निकले या 8% या उससे भी कम, मतलब कि पॉइजन निकले, बाकी एकदम साफ़ हो जाए। इस तरह से ट्रीटमेंट प्लांट इसको बैठाने का है फैक्ट्रीज वगैरह में। या फिर तुम्हारे घर से जो कचरा निकल रहा है वहाँ पे नाले में, इस तरह से वो चेक करने का। ठीक है, तो इस तरह से हो तुम्हारे आसपास। यूजिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैन्योर्स एंड नेचुरल फर्टिलाइजर एंड फील्ड, और जो किसान लोग जो हमारे जो फसल उगाते हैं, तो ध्यान रहे तुम भी अगर उगा रहे हो तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैन्योर होना चाहिए। फर्टिलाइज़र जो यूज़ करोगे वो क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मतलब वो अगर तुम यूज़ करोगे तो तुम्हारे हेल्थ के लिए या सॉइल के लिए या इन्वायरमेंट के लिए कोई ख़तरा ना हो। नेचुरल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। एनपीके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये याद रखना। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम। तो इस तरह से ये जो है इसका इस्तेमाल बोलते हैं कि नहीं करने का ज़्यादा, मगर करते ही, अब क्या कर सकते हैं। यूजिंग रेन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, इसमें अभी बहुत काम चल रहा है। अभी तुम देखोगे टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है, ठीक है, वो इंडिया में है ना, बेंगलुरु में खासकर ये अपना प्लांट बैठाने का सोच रही है, मतलब फैसला हो चुका है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कार से ये ज़्यादा अभी चलने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स हो गया है। ठीक है, सोलर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, विंड एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट को नुकसान कम होगा। ठीक है, वॉकिंग एंड साइकिलिंग वाइल ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस, हम लोग को, ठीक है, मतलब कि अगर शॉर्ट डिस्टेंस से स्कूल जाना है तो स्कूल के लिए एकदम ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को बोलो कि नहीं हमको बाइक से ही जाना है स्कूल, नो, साइकिल का इस्तेमाल करिए या फिर चल के जाइए। ठीक है, आपके हेल्थ के लिए भी ओके रहेगा। वॉकिंग एंड साइकिलिंग, ठीक है। प्लांटिंग मोर ट्रीज, देखो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का है। प्लांट क्या करता है ना, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बाय यूजिंग मोर ऑफ क्लॉथ बैग्स, ठीक है, प्लास्टिक बैग का कम इस्तेमाल करें, क्लॉथ बैग का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जूट बैग्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद कर देते हैं उसको कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है, घर से निकलो,
मान लो 2 ही मिनट के लिए क्यों तुम जा रहे हो अपना रूम छोड़ के, अगर फ़ैन चल रहा तो फ़ैन बंद कर दो, लाइट ऑन है तो ऑफ़ कर दो, ठीक है। ज़बरदस्ती का लाइट ऑन मत करो, दिन भर जो है सूरज का रोशनी है तो उसका मतलब खिड़की वगैरह खोल के पढ़ो तो ठीक है। वाटर का भी यही हाल है कि कम से कम पानी इस्तेमाल करो उसको। कोशिश करो कि ऐसा घर में तुम आगे फ्यूचर में तुम अगर बड़ा होगे तो ऐसा डेवलप करो मेंटालिटी की जो पानी तुम्हारा जो वेस्ट होने वाला पानी है, जो जो मतलब कि पॉइजनस नहीं है। जैसे कि अब जैसे कपड़ा धो रहे हो तो कपड़ा धोने से क्या होता है, तो उसमें डिटर्जेंट वगैरह का इस्तेमाल होता है ना, तो वो पानी को नहीं, मान लो तुम कुछ भी ऐसा पानी का इस्तेमाल करो तो वो पानी जो है तुम्हारे यूज़ हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं प्लांट में यूज़ हो जाए, या फिर कुछ भी ऐसा ट्रीटमेंट प्लांट वाला मशीन बैठा दो, ठीक है। थोड़ा कॉस्टली आएगा मगर कोशिश करो कि वो वापस पानी ट्रीट होके तुम्हारे घर में कुछ में भी काम आ जाए, ठीक है, वापस से। तो ऐसा डेवलप करो, ठीक है। एडॉप्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब जो बारिश का पानी है उसको स्टोर करके किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी देखना है हम लोग को। रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल सच एस पेपर, मेटल कैंस एंड ग्लास बोतल्स। देखो ऐसा मटेरियल्स का इस्तेमाल करें जो रिसाइकल हो सके, पेपर हो गया, मेटल कैंस हो गया, ग्लास बोतल्स, ठीक है। प्लास्टिक वगैरह का कम से कम इस्तेमाल करें। इंस्टॉलिंग टॉल चिमनीज एंड फिल्टर्स इन इंडस्ट्रीज दैट रिलीज गैसेज एंड स्मोक। जो इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्रीज होते हैं, तो उसमें फिल्टर्स लगाए, चिमनी जो होती है जो यहाँ से धुआं निकलता है तो वहाँ पे फिल्टर्स लगाता है ना। जैसे कि बताए थे कि इंडस्ट्री में जो वेस्ट निकलता है, लिक्विड वेस्ट, उसके लिए भी एक फ़िल्टर्स लगता है, ठीक है, साफ़ होने के लिए। तो इस तरह धुआं को भी साफ़ करने के लिए फ़िल्टर्स लगाया जाता है। तो वो चेक करना है कि आसपास जो भी मिल्स है, फैक्ट्रीज है, तो उसमें है कि नहीं, अगर आवाज़ उठाएं उसके लिए, ठीक है। यदि तुम्हारा फैक्ट्री है तो उसमें लगाएं ये सब चीज़। सच इंडस्ट्रीज मस्ट बी सिचुएटेड अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड प्लेसेस। जहाँ भी लोग रहते हैं मोहल्ले में, शहर में, तो वहाँ पे ये सब फैक्ट्रीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्री हमेशा दूर होना चाहिए, जहाँ पे लोग बस रहे हैं उससे बहुत दूर होना चाहिए, ठीक है। अगर बीच में कहीं फैक्ट्री है, यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा तो तुम आवाज़ उठा सकते हो, ठीक है। मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। अपने जो कचरा है उसको डिस्पोज कैसे करें, मतलब इस तरह नहीं कि फेंक दे, कहाँ फेंकना है, किस तरह फेंकना है। तो लैंड फिल्स, ज़मीन में जो कचरा फेंकते हैं और फिर उसको दफन कर देते हैं उसे वो बोलते हैं लैंड फिल्स। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शनल इज़ लैंड फिल्स। क्या करो, गड्ढा खोदो, कचरा डालो, ठीक है, और फिर इसको ऊपर मट्टी का लेयर से उसको ढाप दो, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं? इतना भी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुआ कि इसका कोई उपाय लगाए, ठीक है। वो है टेक्नोलॉजी हो सकता है मगर इसमें काम नहीं होता। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफिल्स। बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं, मगर देखो यहाँ पे गवर्नमेंट करे ना करे, हमको पहले एक प्रायोरिटी देना है कि कचरा हम ही लोग फैला रहे हैं ना, गवर्नमेंट थोड़ी फैला, हम लोग हैं, इंसान लोग हैं, पीपल है, तो पीपल ही फैलाते हैं ना। तो हम लोग को अवेयरनेस होना चाहिए कि ये किस तरह से डिस्पोज किया जाए, है ना। पहला है कंपोस्टिंग। देखो क्या है, तो प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर कैन बी रिसाइकल बाय कंपोस्टिंग। जो नेचुरल जो होता है, जैसे कि सब्जी का छिलका वगैरह होता है, जो डिस्पोज होने लायक है, जो मिट्टी में मिलने के लायक है, ऑर्गेनिक मैटर जिसमें थोड़ा सा लाइफ वगैरह है, थोड़ा क्या लाइफ वगैरह जो है, जैसे कि सब्जी का कचरा जो होता है, सब्जी छिलते हो ना, उसका जो रिमेनिंग है, तुम अक्सर देखते होगे घर में जो पशु है उसको खिला देते होगे या फिर कहीं फेंक देते होगे, तो उसको डिस्पोज कैसे करें, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम। तो उसको कंपोस्टिंग, उसको रिसाइकल कर सकते हैं कंपोस्टिंग के जरिए। इट इज़ अ नेचुरल वे ऑफ डिकम्पोजिशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगाई एंड बैक्टीरिया। ये नेचुरल प्रोसेस है रिसाइकल होने का, किसके द्वारा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगाई हो गया, ये लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तोड़ देते का मतलब है इसको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। इट यील्ड्स कंपोस्ट और मैन्योर, और उसके बाद जो बचता है ना वो एक मैन्योर, खाद के रूप में बनता है। खाद जो तुम पौधों में दे सकते हो, फसल में दे सकते हो, बहुत नेचुरल, बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है प्लांट्स के लिए, प्लांट्स का न्यूट्रिएंट्स की तरह एक्ट करता है। दिस प्रोसेस रिसाइकल्स द प्लांट न्यूट्रिएंट्स बैक टू सॉइल, और इससे क्या होता है, वापस से न्यूट्रिएंट्स सॉइल में आ जाएगा, इस प्रोसेस को इस्तेमाल करोगे तो ये टेक्निक इस्तेमाल करो। वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्ट तुम सुने होगे, अगर तुम प्लांट्स लगाने के शौकीन हो तो वर्मी कंपोस्ट करके आता है, ठीक है। ये क्या होता है, इन दिस प्रोसेस रेड वर्म्स आर एडेड टू द कंपोस्ट। ये जो कंपोस्ट मतलब कि जो तुम ये किए, जो तुम डिस्पोज किए ना,
तो इसमें जो वर्म्स होते हैं ये क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक मतलब इसको तोड़ते हैं, खाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसका उसका जो वेस्ट होता है, जो एक्सक्रीटा उसमें से जो मल निकलता है, ठीक है, तो वही मल जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रिच होता है, मतलब कि जो सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है, मतलब हेल्दी होगा, हेल्दी ग्रोथ होगा। तो ये जो होता है इससे ही बनता है, मतलब ये तुम बनाए कंपोस्ट और फिर इसमें जो है वर्म्स डाल दिए, ठीक है, खासकर रेड वर्म्स। तो ये क्या करेंगे, उसको खाएंगे, उसको और भी डिकम्पोज करेंगे, और इसका जो मैन्योर निकलता है, इसका जो एक्सक्रीटा निकलता है, इसका जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं पौधों में, ठीक है। अक्सर गार्डन्स में इस्तेमाल होता है, गार्डन जो फूल वगैरह लगाते हैं ना, तो वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये भी शौक तुम लोग करो कि इस तरह से हम लोग घर में ही ये सब डेवलप करें, ठीक है। ये सब घर में करने वाला चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है ना। Incineration. In this process, waste is burnt in special furnaces called incinerators. देखो ये थोड़ा महंगा है, कॉस्टली है, मगर ये भी होता है, ठीक है, बहुत जगह में। एस इज कलेक्टेड एंड रिमूव फ्रॉम, देखो क्या होता है, बहुत बड़ा जो इस तरह से तुमको प्लांट टाइप का मिलेगा, कचरा जो होता है इसमें डाला जाता है, और फिर कुछ इसमें फिल्टर्स वगैरह होता है, और फिर एक फर्नेस में, एक चैम्बर में जाके उसको बर्न किया जाता है, ठीक है, और उसका छाई को क्या जाता है, एस इज कलेक्टेड एंड रिमूव फ्रॉम प्लांट, और उसके बाद जो छाई बचता है, जो ऐश बचता है, उसको फिर अलग किया जाता है। अ बैग हाउस फिल्टर्स हेल्प्स क्लीन एयर बिफोर इट इज़ रिलीज फॉर चिमनी, और जो इसका गैस निकलता है, जो आग जलेगा तो फिर धुआं निकलेगा ना, तो उसको भी फिल्टर करके जो हवा में छोड़ा जाता है। हीट एनर्जी कैन बी यूज टू क्रिएट स्टीम एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये ठीक है। हाउएवर दिस प्रोसेस हैज़ मेजर ड्रॉबैक एज इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ऐश ड्यूरिंग बर्निंग विच कॉजेज एयर पोल्यूशन, और इसका एक ड्रॉबैक भी है, एक तो ज़्यादा इसमें पैसा खर्चा होता है, क्या कि इसमें तुम है ना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी जलाने के लिए कुछ वेस्ट कर रहे हो ना, तो और एक तो धुआं भी करता है, ठीक है, ऐस भी ज़्यादा इसमें छाई निकलता है, और ये भी पॉल्यूशन का कारण है, मगर इसको ये अवॉइड करते हैं ज़्यादा, ये उतना कारीगर नहीं है, ठीक है। ऊपर दोनों जो फर्स्ट टूल है वो इम्पोर्टेंट है। द 3 R's, रेड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। 3 R's याद रहेगा, रेड्यूस करना है, कम करना है, तो दिस इंक्लूड्स मेकिंग एफर्ट्स टू जनरेट लेस वेस्ट, हम लोग कम वेस्ट जनरेट करें घर में, ठीक है, बाय अवॉइडिंग डिस्पोजल गुड्स एंड बाइंग गुड्स दैट लास्ट लॉन्गर, ऐसा वस्तु खरीदे जो बहुत देर तक चले, ना कि कुछ देर चले और ख़राब हो और फिर हम फेंक दें, ठीक है। पैकिंग ऑफ गुड्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज़ को पैक करके रखें वो इंपॉर्टेंट है। गुड्स पैक्ड विथ प्लास्टिक एंड फॉइल शुड बी अवॉइडेड, देखो कभी भी कचरा फेंका तो प्लास्टिक में मत भरना, प्लास्टिक का बैग में मत भर के फेंकना, ठीक है, खुला में फेंको, या फिर ऐसा क्लोथिंग कपड़ा में फेंको ताकि वो वेस्ट जो है सॉइल में मिल जाए, ठीक है। गुड्स पैक्ड विथ प्लास्टिक एंड फॉइल शुड बी अवॉइडेड, अवॉइड करना है इसको, ठीक है। रीयूज़ करना है तो इट इंक्लूड्स रीयूजिंग थिंग, वापस से इस्तेमाल करना है, ठीक है। कुछ भी अगर तुम फेंकने जा रहे हो तो उसका देखो कि इस्तेमाल, जैसे प्लास्टिक बोतल है, ठीक है, ये तो कॉमन है, तो प्लास्टिक बोतल जो है तुम फेंक देते हो, इसका तुम अलग तरीक़े से इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, इसको हाफ कट कर दो, ठीक है, हाफ कट करने के बाद इसको तुम इसमें सॉइल भर दो और इसमें कोई नया प्लांट लगा दो, ठीक है, और इसमें कलर कर दो, ये जनरली करते हैं लोग, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे थे एक जगह इतना सुंदर था कि टायर होता है ना, जो गाड़ी के टायर होते हैं, उसको क्या किया, हाफ कट कर दिया, इस तरह से हाफ कट कर दिया, और उसमें ना पिंक कलर कर दिया, बहुत सारा कलरफुल मल्टी कलर्स इसमें कर दिए हैं, और फिर इसमें सॉइल भर दिया बीच में इधर, ठीक है, और इस तरह से ये इस तरह से इसमें ना इस तरह से वॉल में टांग दिए हैं, और इसमें ना जो लत वाला जो पौधा होता है वो लगा दिए, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, पता नहीं चलता कि टायर है। तो रीयूज़ कर सकते हैं, वही चीज़ को तुम फेंको नहीं, उसका इस्तेमाल कर सको, ठीक है। यूजिंग क्लॉथ नैपकिन्स एंड टॉवल्स इंस्टेड ऑफ पेपर, सिमिलरली पेपर फ्रॉम ओल्ड नोटबुक्स कैन बी यूज, ठीक है, पेपर का इस्तेमाल जो होता है हम लोग फेंक देते हैं, उसका रीयूज़ हो सकता है। रिसाइकल, ये तो इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ को वापस से कोई चीज़ें बनाना, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट में बनाना, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक वाला जो कचरा जो लोग उठाते हैं और फिर मशीन में वह पिघला उला के फिर से नया प्रोडक्ट बन जाता है इससे, तो इसी को बोलते हैं रिसाइकल, ठीक है। पेपर जो होता है जो तुम बेच देते होगे अक्सर, जो बहुत सारा पेपर जम जाता है ना, कॉपी पुराना बुक्स, तो ये रिसाइकल होने के बाद फिर से एक नया कॉपी बनता है, इसी तरह से इसको रिसाइकल बोलते हैं। ग्लास का बोतल हो गया, पिघला के वापस से बनाना, यही रिसाइकल में आता है, तो इसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ था, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा।
तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, पढ़ते रहो और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स, अपकमिंग फाइनल एग्ज़ाम्स, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।